महात्मा गांधी की छवि आमतौर पर एक धीर गंभीर विचारक, आध्यात्मिक महापुरुष और एक कड़क अनुशासन प्रिय राजनेता की रही है। लेकिन उनकी विनोद प्रियता और हाजिर जवाबी का भी कोई जवाब नहीं। महात्मा गांधी जी चुटीले सवाल का जवाब भी उसी चुलबुले अंदाज में देने के लिए माहिर थे। एक बार उन्होंने कहा था कि बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के बिना मैं आत्महत्या। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जिसने गांधी जी की हास्य मुद्रा नहीं देखी वह बेहद कीमती चीज देखने से वंचित रह गया। सरोजिनी जी तो गांधी जी के को प्यार से मिक्की माउस बुलाती थी। गांधी जी भी अपने पत्रों में उनके लिए डियर बुलबुल, डियर मीराबाई, तो यहाँ तक कि कभी कभी मजाक में अम्मा जान और मदर भी लिखते थे। आज़ाद भारत के दूसरे और आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनके बारे में कहते हैं, ही इज़ अ मैन ऑफ लाफ्टर। वे बड़े से बड़े किताबी विचार को भी जमीन पर उतारने की क्षमता रखते थे। यही वजह थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह को वह दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी प्रभावी रूप से सफल कर पाए। वो प्रतीकों को अपने हथियार बनाते थे और हास्य व्यंग्य को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उनके ये प्रयोग काफ़ी हद तक सटीक होते थे। चरखा और अर्धनग्नता ब्रिटिश साम्राज्य के लिए हमेशा से एक अबूझ पहेली थी। असली भारत की खोज के लिए उन्होंने ट्रेन के सफ़र में तीसरे दर्जे में बैठकर देश भर की यात्रा की थी। लैंकशायर के सूती वस्त्र उद्योग को सीधी चुनौती दी थी। वे खुद घुटने के ऊपर की छोटी धोती पहनकर, जिसे यूरोप की मीडिया ने अंग्रेजी में लॉइन क्लॉथ यानी कि लंगोट का नाम दिया था, ब्रिटेन के बादशाह जॉर्ज पंचम के बर्मिंघम पैलेस में वे लॉइन क्लॉथ यानी कि लंगोट पहनकर पहुंच गए। लंगोट एक प्रतीकात्मक विरोध था कि दुनिया देखे ब्रिटिश राज्य में भारतीय आम जनता का क्या हाल है। इसी से तिलमिलाकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहकर मजाक उड़ाना शुरू किया था। गांधी जी की विनोद प्रियता और हाजिर जवाबी के सबसे ज़्यादा चर्चे उस वक्त दुनिया के सामने आए जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में वे लंदन गए। इस दौरान मीडिया से उनका कई बार सामना हुआ और अपनी हाजिर जवाबी से पत्रकारों का दिल जीता। बर्मिंघम के बिशप विज्ञान और मशीनों के जबरदस्त वकालत करते थे, जबकि गांधी जी का सारा दर्शन मशीनों और पश्चिमी सभ्यता के उलट था। गांधी जी ने बिशप से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ कहावत है, खाली वक्त शैतान का। इस पर बिशप ने कहा, मैं तो दिन भर में केवल 1 घंटे शारीरिक काम करता हूँ और बाकी वक्त बौद्धिक काम में लगाता रहता हूँ। इस पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर सभी लोग बिशप बन जाएंगे तो आपका धंधा ही चौपट हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड में उनकी मुलाकात मिसेस यूस्टेस माइल्स से हुई। गांधी जी से उन्होंने पूछा, आपको गुस्सा भी आता है? गांधी जी ने कहा, आप श्रीमती गांधी से पूछिए कि वह आपको यही बताएंगी कि दूसरों के साथ तो मेरा व्यवहार सौजन्यपूर्ण होता है, लेकिन उनके साथ नहीं। इस पर मिसेस माइल्स ने कहा, मेरे पति का व्यवहार तो मेरे प्रति बहुत अच्छा है। इस पर गांधी जी ने कहा कि यह कहने के लिए आपके पति ने आपको जरूर घूस दी होगी। लंदन में गांधी जी की मुलाकात एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी से हुई। वह उनका ऑटोग्राफ चाहता था। चलते वक्त गांधी जी ने उनसे पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? तो उन फौजी ने कहा, 8, 4 लड़के 4 लड़कियां। इस गांधी जी हंसे और बोले, मेरे पास 4 लड़के हैं, इसलिए मैं आपके साथ आधे रास्ते तो दौड़ ही सकता हूँ। यह सुनकर सब हंस पड़े। उनका एक
किस्सा और है। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था। कलकत्ता सांप्रदायिक की आग में जल रहा था। उस वक्त बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी थे, जिनकी छवि मुस्लिम लीग की एक सांप्रदायिक नेता की थी। कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा में काफ़ी हिंदू मारे गए, जिसका बदला हिंदुओं ने बिहार में लिया। फिर बिहार का बदला नोगली में हिंदुओं से लिया गया, जहां 80% मुस्लिम आबादी थी। तब हिंदुओं को बचाने के लिए नोगली जाने के लिए वह कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ते में बकरी सिर पर थी। सोहरावर्दी ने आग्रह करके गांधी जी को कलकत्ता में रोक लिया। गांधी जी ने उनसे मजाक में पूछा कि क्या बात है कि हर आदमी आपको गुंडों का सरदार कहता है। तो इस पर सोहरावर्दी ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं कि आपके पीछे भी लोग आपकी बुराई करते होंगे। तो ऐसे थे गांधी जी। दुनिया में उनके बहुत आलोचक हुए, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बिना रह पाना असंभव है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।